नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक न्यूज़ डेस्क। पब्लिक न्यूज़ डेस्क के खास पेशकश चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ है राम सुधारी सदा। राम सुधारी सदा जी, आपका जो है हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका चैनल को जो आज मैं और आपके चैनल के द्वारा जो जितने भी मतदाता माता एवं बहन, भाई एवं बुजुर्ग साथी जो देखते होंगे और सुनते होंगे, तो मैं उन लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपका वोटिंग का बहुत बड़ा मायने है। एक गरीब का बेटा ही गरीब के पेट से राजा पैदा होता है, तो वैसे व्यक्ति को चुन कर के भेजिए जो इस सरज़मीनी तहकीकात को जानता हो, हर दुःख दर्द को जानता हो। आज हम मुसलिम समाज से आते हैं, लेकिन जितने भी पार्टियाँ आई हैं, सभी पार्टी पैसे वाले को ही देते हैं, अरबपति, खरबपति और गरीब का बच्चा को कहीं से आरक्षण नहीं है। आरक्षण तो बड़े-बड़े लोगों की है और यहाँ सीट भी ब बँटवारा करते हैं, बड़े-बड़े लोगों को ही देते हैं, गरीब के बेटा को नहीं देते हैं। चूँकि यहाँ की समस्या जो है दर 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 रखा ही रह जाता है। कहीं भी महादलित की टोला की बस्ती देखिए, मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है और वहाँ का शिक्षा भी डैमेज है, स्वास्थ्य भी डैमेज है और हमारे नीतीश सरकार कहते हैं और मोदी मोदी और मांझी सरकार बोलते हैं कि बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। तो कहना चाहते हैं कि कब तक आज़ादी का 76 वर्ष की आज़ादी में हमारे समाज को जो सुख-सुविधा होनी चाहिए, वो कोसों दूर कब तक जाएँगे? आप ही के समाज का केंद्रीय मंत्री अभी है जीतन राम मांझी, तो आपके समाज का भी तो हिस्सेदारी कहीं न कहीं केंद्र में है। तो क्या मांझी जी आपके समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? मांझी जी बहुत योजना बनाए हैं और उन्हीं का नकल से नीतीश कुमार छलांग मार रहे हैं। हमारे पूज्य गुरु और पिता तुल्य जीतन राम मांझी जी से मैं कहूँगा कि समाज में जो यहाँ भागीदारी होनी चाहिए, आपके इस चैनल के तहत स्वागत है और कहने की मतलब है कि आप कहते हैं जिसकी जितना जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी, वो तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है और तो बाबा आप आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आपका स्टैंड क्या रहेगा? मेरा स्टैंड यही रहेगा कि हमारे समाज के क्षे जो प्रतिशत है, उसके अभाव में अगर यहाँ कैंडिडेट नहीं आता है, तो निर्दलीय से हम चुनाव लड़ेंगे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मुझे एक कोटेशन याद आ रही है, जो मैं सभी पढ़े-लिखे युवाओं से मैं प्रार्थना करके कहूँगा कि इस कोटेशन को आप समझिए कि पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड सोशल रिफॉर्म आर टू व्हील्स ऑफ द सम, व्हीकल द absence of any of them वर्ल्ड बराइंग द हाल इनक्वायरली नीडेड। यानी राजनीतिक सुधार एवं सामाजिक सुधार। एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, एक चक्का पर गाड़ी नहीं चल सकती, दोनों की समान आवश्यकता है। लेकिन आजकल के समाज ये है कि राजनीति तो बहुत की है, लेकिन जो हमारे कुशेश्वर विधानसभा में जो विकास चाहिए, वो कोसों दूर भागे जा रहा है। कहते हैं फलना लाइन बिछा दिया, चिलना लाइन लाइन बिछाने से नहीं होगा, लेकिन दलितों की बस्ती अभी तक अछूत है, पड़ा हुआ। हर जितना तरीके से मांझी जी आप देख रहे हैं तो आप ही के समुदाय के लोग जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि कैमरा पे कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन आज भी इसे पॉलिटिक्स से कितना दूर रखा गया है। ये बेचारा जो है दर-भदक, जो कि पिछली बार हम आपको बता दें कि पिछले 2010 2010 में ये बीएसपी, हुँ। जो कि उत्तर प्रदेश की एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी है, उससे ये चुनाव लड़े थे और इस बार इनका ये कहना है, यदि हमारे समुदाय को यदि कोई भी पार्टी टिकट देती है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। यदि हमारे समुदाय को इग्नोर किया जाए, तो फिर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उससे खमियाजा कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। तो सर आपका स्टैंड यही है ना कि यदि आपके समुदाय का कोई भी व्यक्ति यदि विधायकी इलेक्शन लड़ती है, तब आपका स्टैंड क्या होगा? उस टाइम में हम अगर वरीय दल से आते हैं, तो हम उस टाइम में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे उस टाइम में और आप उसका खुल के ही सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे। चलिए आपका आप जो इतना कीमती समय दिए इसके लिए आपको जो है पब्लिक न्यूज़ डेस्क के परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।